हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इस सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के क्या संदेश हैं आपके लिए, क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस है, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, उनको थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उससे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ दुर्गा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। भोलेनाथ आज अपने बच्चों को इस सावन के महीने में क्या संदेश दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। रिलीज नंबर 13 कहीं ना कहीं आपसे मैच हो सकता है। नंबर 4 आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। हील नंबर 17 आप लोगों से मैच हो सकता है। नंबर 8 हील, रिलीज और हील। जकड़े हुए हैं किसी पास्ट की मेमोरीज में, बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर, बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसी बातें जो चाह के भी भुलाई नहीं जा रही, या कुछ ऐसे कर्मा जिनसे चाह के भी निकला नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा उनको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई ना कोई कर्मा ऐसा आगे आ जाता है कि आपको वो पास्ट का वो जो ट्रॉमा है, पास्ट में हुई बातें हैं, आपको हिट कर जाती हैं और आपको ट्रिगर कर जाती हैं गाइस। और यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको उनमें से हील होने की ज़रूरत है, आपको वो सभी पैटर्न्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है किसी के लिए। एक कार्ड गिर गया गाइस। सेक्रेल चक्र नंबर 2 की एनर्जी है। जय भोलेनाथ। सावन के महीने में भोलेनाथ के क्या संदेश है। ओके, चैलेंजिंग टाइम्स नंबर 5 की एनर्जी। सैडनेस एंड आइसोलेशन नंबर 3 की एनर्जी। हेल्पलेस एंड होपलेस नंबर 8 की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 9 ड्रीम्स कमिंग ट्रू, एंड उसके नीचे है नंबर 3 शेयर द लव। डबल 3 की एनर्जी है। मैं यहाँ बता दूं तो डेफिनेटली किसी एरिया और सेक्टर में आप ग्रोथ करेंगे, बट यहाँ पे आज किस तरीके की एनर्जीज निकल के आई हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, मजबूर और होपलेस, मतलब निराशावादी फील कर रहे हो। आप लोग निराश हो चुके हो गाइस। आई थिंक यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर पे विश्वास कर करके बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बट स्टिल आपकी होप पूरी नहीं हुई। आप इतना भक्ति भाव होने के बाद भी आज आप निराश हैं, आज आप मजबूर हैं, आज आप हेल्पलेस हैं, आपके साथ कोई नहीं है। हर वक्त निराशा ने आपको घेरा हुआ है। बट यहाँ पे आप इस कार्ड में एक पॉजिटिविटी देखिए कि सामने सूर्य है, पहाड़ है, मतलब कि ब्राइटनेस भी है और स्टेबिलिटी भी है, बट आप उसको सिर्फ देखे जा रहे हैं। वहां तक पहुंचने की हिम्मत, या ये कहें वहां तक पहुंचने का आत्मविश्वास अब आप में खत्म हो चुका है। तो आपको यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो आपको इस ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है। आप देखिए आपके आगे कितना प्रकाश है, लेकिन आपको प्रकाश की तरफ जाना है। आप अपने दुखों से, पास्ट की बातों से निकल ही नहीं पा रहे। आप अपने जो पुराने आपके कर्मास हैं उनसे निकल ही नहीं पा रहे, या पुरानी बातों से, यादों से आप निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोई सपना टूटा है। कोई सपना आपने देखा था, वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, या चीजें उस हिसाब से नहीं हुई जैसे आप चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, आप सैडनेस और आइसोलेशन, मतलब बहुत ज्यादा निराश और अकेलापन अब आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए आप उल्टे होके बैठे हैं। आप ये कार्ड देख रहे हैं,
ये इंसान कैसे उल्टे होके बैठा है, अपने सर पे हाथ रख के बैठा है, सब कुछ जैसे इसकी लाइफ में एक तरीके से खत्म ही हो गया है। एक सेकंड गाइस। तो ये इंसान इस तरीके से उदास और निराश बैठा है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कितना उल्टा है। और यहाँ पे भोलेनाथ आपको क्या कह रहे हैं कि इसमें से ये इंसान कैसे निकल रहा है। मतलब अपनी सोल को जीवित करने की जरूरत है, अपनी सोल को अवेक करने की, अपनी सोल को जागृत करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपकी सोल कैसे जागृत होगी? अपने आप को हील करके, इस तरीके से अपने आप को लाइट में लाने की ज़रूरत है। इस तरीके से अपने पास ट्रॉमास को, चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कोई परिस्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा जहरीली बन रही है, टॉक्सिक बन रही है, कोई रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन रहा है, सो गाइड यू नीड टू टेक एन एक्शन। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आप उस तरफ अपना एक स्टेप नहीं रख रहे। आप खुद अंदर से अपनी विल पावर नहीं बना रहे, आप खुद अंदर से ही कोशिश नहीं करें कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आप वही पुराने पैटर्न्स में पड़े हुए हैं, वही पुराने रिलेशनशिप्स को पाने के लिए दुनिया भर के रिचुअल्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपका है, जो परिस्थिति आपकी है, जिस चीज पे आपका हक है, वो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती है। लेकिन चाहे कोई जितना भी कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, रिचुअल्स कर ले, उस इंसान को आपसे छीनने की कोशिश कर ले, वो कुछ समय के लिए आपसे दूर जाएगा। ठीक है, बट वो वापस यूनिवर्स, सारी कायनात लाएगी उसको आपके पास वापस। लेकिन जो रिश्ता इज नॉट मेंट फॉर यू, वो आपके लिए बना ही नहीं है, वो बहुत टॉक्सिक है, कार्मिक है। आप मोह माया में आके उससे इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, बट अब समय आ गया है कि उस मोह माया से निकलने का, क्योंकि उस इंसान का जो कर्म है वो उसने वो टाइम पीरियड पूरा कर लिया। अब वो अपनी दूसरी यात्रा पे निकलेगा, दूसरे कार्मिक लोगों के साथ डील करेगा। आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि जो आपकी किस्मत में है ना, वो कोई छीन नहीं सकता। और जो इंसान कुछ टाइम के लिए आपका कर्मा एक पूरा करने आया था, ठीक है, तो वो अपना कर्म करके जाएगा। तो आप जितने रिचुअल कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, उस इंसान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो आपका कार्मिक होगा। क्योंकि जो आपका सोलमेट होगा, जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, वो तो आपके पास आएगा ही आएगा। और कार्मिक लोगों से डील करके आखिर एट लास्ट उसकी मंजिल तो आप ही होगे। तो किस चीज का इतना दुख मनाना, किस चीज के पीछे भागना, किन परिस्थितियों के पीछे, किन रिश्तों के पीछे, किन समाज के पीछे इतना भागना, इतना मोह माया रखने की आप खुद को ही भूल जाएं। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि हो सकता है सावन के महीने में ये समय कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम्स हो। ठीक है, कुछ फाइट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये भी मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि लव्ड वन के साथ ऐसे कुछ फाइट्स, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स या ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स आपको देखने में मिलेंगे, जिससे आप शायद आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाएं और सैडनेस की एनर्जी में चले जाएं। तो यहाँ पे अगर किसी से भी ये चीज रेजोनेट होगी, ये सावन का महीना आपके डियर वंस के साथ कोई फाइट होगी, कोई थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगी, या आपको लगेगा कि चीजें अब ट्रैक से हट रही हैं, अब चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। सबसे पहले अपने आप को स्पिरिचुअली हील करने की जरूरत है। पहले आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तभी आप आगे चीजों को हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ मानसिक तौर पे, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको मजबूती की जरूरत है। क्योंकि कुछ हद तक आपके चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे गाइज आपकी लाइफ में यहाँ पे। ठीक है, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, वो चीज आज से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे 7 महीने के अंदर आप उसको शायद पा लेंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा अभी आराम की, अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत थका रहे हैं गाइज। यहाँ पे साफ साफ एनर्जी निकल के आई है विद द सेक्रल चक्रा कि आप अपनी बॉडी से इतना काम नहीं ले रहे जितना आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। और बेफिजूल की नेगेटिव बातों को, जो बातें एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो बातें अब दोबारा कभी रिपीट नहीं होंगी, उनके बारे में सोच सोच के आप बंधन में बनते जा रहे हैं।
आप मतलब इतना अपना कर्मा ऐड कर रहे हैं बेफालतू का। आप पहले भी अपने कर्मास इतना भोग रहे हैं, लेकिन अब और आप ज़्यादा ऐड करे जा रहे हैं अपने कर्मास को, बेमतलब का सोच सोच के, डिप्रेशन में आके आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचे जा रहे हैं जो शायद मुमकिन भी ना हो आने वाले समय में। आप बहुत सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे पास्ट की एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आज एक ही एनर्जी निकल के आई है कि आने वाले समय के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपकी मजबूती आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी, आपको चैलेंजिंग टाइम्स को क्लियर करने में, उनको सेट करने में। आने वाले 7 से 9 महीने के अंदर आपका कोई एक बड़ा सपना पूरा हो सकता है। ये सपना बहुत ही एक वास्ट लेवल का, जो आपने कई महीनों से, कई सालों से देखा है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आने वाले 9 नंबर की एनर्जी है, तो मैं प्रे करूंगी ये 9 डेज के अंदर हो। तो आने वाले 9 डेज, 9 वीक्स या ज्यादा से ज्यादा 9 मंथ्स के अंदर कोई ऐसा बड़ा सपना जो आपकी एक बहुत महीनों से, सालों से एक विश थी, वो पूरी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में जहान की खुशियां आने वाली हैं आने वाले समय में। देखिए पूरा यूनिवर्स इसके हाथ में है, ठीक है। तो इस तरीके की खुशी की पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड की खुशियां आपके हाथ में है। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को सोल मोटिवेशन में लाइए, अपनी सोल को और अपने खुद को अंदर से एनालाइज कीजिए और मोटिवेट कीजिए। जब आप अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और पुरानी बातों से, पुराने मैटर से, पुराने दुखों से निकलने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले समय में हो सकता है आपको कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप नाम जाप में इंटरेस्टेड हैं, आप नाम जाप करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हाथ में आने का क्या मतलब होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपने सिद्ध कर ली है, या आपकी जो पूजा है, पाठ है, वो सफल हो चुका है। अध्यात्म के रास्ते में आप जब आगे बढ़ेंगे तो तभी आपको यह एहसास होता है कि दिव्य शक्तियां हमारे साथ चल रही हैं, और आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को जो एक उनकी एक ऊर्जा है, जो उनकी प्रेजेंस है, वो आप फील कर सकते हो। पूरा ब्रह्मांड हाथ में आने का मतलब ही यही है कि ड्रीम्स तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ में बहुत सी ये जो कॉस्मिक एनर्जीज है उनको आप इंटरनली फील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भोलेनाथ आपको साफ साफ यही कह रहे हैं कि अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पुरानी बातों से बहुत ज्यादा आपको, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उनसे आपको हील होने की जरूरत बिल्कुल है। ये सावन का महीना आप रोज जाइए, जैसे कि सावन महीना शुरू हुआ है, वैसे मैंने ये आज 1-2 दिन हो गए हैं सावन महीने को शुरू हुए, तो जब आप सुनेंगे आज से या कल से ही लगातार 43 डेज के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, उन्हें कच्चे चावल चढ़ाएं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, ठीक है, और जो भी चीज उन्हें चढ़ती है वो चढ़ाएं। गंगा जल, पंच तत्व का आप चढ़ा सकते हैं, जिसमें 5 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, वो आप चढ़ा सकते हैं। आप भोलेनाथ को बिल्कुल दिल से प्रेयर करें कि वो आपको हील करें, क्योंकि आज की एनर्जी में बहुत ज्यादा हीलिंग की एनर्जी है, कि आप में से बहुत से लोगों को हीलिंग की जरूरत है, आपको दुखों से निकलने की जरूरत है। जब तक आप अपने दिल में, दिमाग में पुरानी बातों का कचरा भरा रखेंगे, तब तक नई ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप इस कचरे को निकालेंगे, इन पुरानी गलत यादों को, टॉक्सिक यादों को, रिलेशनशिप्स को, इन सभी चीजों को जब आप रिलीज कर देंगे, फिर ही अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी गाइस। तो आई होप आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से आपको मोटिवेट करने की थी। बहुत से लोगों को आज की रीडिंग में क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों उनकी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातों में स्टक रहने से। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।